तो हेलो एवरीवन, आज बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे गेट केमिकल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट्स प्लस एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स है उनमें आपको कौन सी बेसिकली बुक फॉलो करनी चाहिए। सो हर एक स्टैंडर्ड बुक जो है वो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है और उसमें से कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी आपको बुक बेसिकली फॉलो करनी चाहिए उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सो केमिकल इंजीनियरिंग के आप सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल भी बोलते हैं, देन इसके बाद में थर्मोडायनेमिक्स, देन केमिकल टेक्नोलॉजी, देन मैकेनिकल ऑपरेशन, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, प्रोसेस कैलकुलेशन और उसके बाद मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। तो इन सभी सब्जेक्ट्स की यहां पर हम बात करेंगे, देखिए वन बाय वन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मास ट्रांसफर से। देखिए मास ट्रांसफर के लिए अगर हम बात करें बुक की तो यहां पर अवेलेबल बुक है ट्रेबल, मास ट्रांसफर के लिए ट्रेबल बुक आती है। देन इसके बाद में विनायक के दत्ता, देन इसके बाद में जैन कोपलिस का जो बुक है बेसिकली वो आता है। सो इसमें से अगर आप ट्रेबल बुक पढ़ते हो देन इनफ है। अगर आपको ट्रेबल की जो लैंग्वेज है अगर उसमें आपको इश्यू होता है, वहां पर इतना अच्छे से आपको समझ नहीं आता है, देन आप जो हिंदी ऑथर है विनायक के दत्ता वो आप फॉलो कर सकते हो। और थर्ड बुक जो है, देखिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक इन बुक से समझ नहीं आता है देन उस बुक की भी आप हेल्प ले सकते हो, बट एक बुक आप फॉलो करते हो वो इनफ है। मास ट्रांसफर में ऐसा नहीं है कि आपको एटलीस्ट दो बुक पढ़नी पड़ेगी या तीनों पढ़नी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप टेबल बुक फॉलो करते हो इनफ है बेसिकली। ठीक है, अगर आप विनायक के दत्ता देखते हो तो वो पर्टिकुलरली इनफ है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यूली एडिट टॉपिक्स वगैरह है वो लाइक आपको विनायक के दत्ता में मिलते हैं, तो वो चीज आप देख सकते हो। तो ट्रेबल आप बुक फॉलो करते हो देन इनफ है, और विनायक के दत्ता से कुछ टॉपिक्स जो है वो आप देख सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के लिए। देखिए इस सब्जेक्ट्स के लिए मैंने यहाँ पर दो बुक लिखी हुई है, ऑक्टेव, लेवेंस्पाइल, देन इसके बाद में फोगलर। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको दोनों बुक फॉलो करनी है, आपको दोनों बुक फॉलो करनी। देखिए मास ट्रांसफर में सिर्फ मैंने ट्रेबल सजेस्ट किया था, और या फिर आप विनायक के दत्ता जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। बट सीआरई के लिए आपको ये बहुत बुक जो है, दोनों की दोनों बुक जो है ये आपको फॉलो करनी है, बिकॉज कुछ टॉपिक आप देखोगे ऑक्टेव लेवेंस्पाइल जो है उसमें अच्छा है, उसके बाद आप देखोगे सेकंड पार्ट जो है हिट्रोजीनियस वाला वो सब पार्ट आप देखोगे फोगलर में अच्छा है। तो यहां पर आपको दोनों बुक जो है वो फॉलो करनी है, ऑक्टेव, लेवेंस्पाइल, देन फोगलर। नाउ थर्ड सब्जेक्ट की हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, और भी ब्रांचेस है जहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी जाती है। सो यहां पर आपको बहुत सारी बुक मिल जाती है। बट अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक स्टैंडर्ड बुक हमारी है मैकेब स्मिथ जो कि है यूनिट ऑपरेशंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। तो गाइस ये बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मैकेब स्मिथ बुक तो आपको पढ़नी है। देन इसके बाद बिकॉज इसमें ऐसा है कि थ्योरी बहुत अच्छी है बट वहां पर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो क्वेश्चंस के लिए आप बेसिकली कोई भी एक बुक जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, देखिए आर के बंसल हो गई, डीएस कुमार हो गई, यूनस संजल हो गई, इसमें से कोई भी एक बुक, एनी वन बुक आप फॉलो कर सकते हो फॉर क्वेश्चंस। ठीक है, मैकेब स्मिथ सफिशिएंट है, बट मैकेब स्मिथ में आपको सारे के सारे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, देन उस केस में फिर आप जो बाकी टॉपिक आपके वो किसी भी एक बुक में से फॉलो कर सकते हो। सारी अच्छी बुक है। आप देखोगे आर के बंसल और डीएस कुमार की जो थ्योरी है वो बहुत ईजी है कंपेयर टू अगर आप सेंजल देखोगे तो। ठीक है, तो ये बुक्स है फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, कोई भी एक बुक यहां पर आप फॉलो कर सकते हो आर के बंसल, डीएस कुमार और सेंजल में से, और मैकेब स्मिथ तो आपको बेसिकली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इंटरव्यू के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है मैकेब स्मिथ बुक। देन इसके बाद आता है हीट ट्रांसफर। अगेन हीट ट्रांसफर भी ऐसा सब्जेक्ट है जो मैकेनिकल मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियर भी पढ़ते हैं, है ना, और भी ब्रांचेस है जहां पर हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा जाता है। तो इसके लिए भी आपको बहुत सारी बुक मिल जाती है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा जेपी होलमैन जो बुक है, काफी ईजी उसका लैंग्वेज है, बहुत डिटेल में चीजें वहां पर गिवन है, वो आप देख सकते हो। अदरवाइज आप सेंजल देख सकते हो। सो कोई एक बुक बेसिकली आप यहां पर फॉलो कर सकते हो। देन इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल। तो ये सब्जेक्ट सिर्फ केमिकल इंजीनियर पढ़ते हैं, है ना। वैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है वहां पर पढ़ा जाता है, लेकिन प्रोसेस वहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन पे वो ज्यादा बेसिकली फोकस करते हैं। यहां पर केमिकल इंजीनियरिंग में देखिए सब्जेक्ट है प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल, जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल भी बोलते हैं, तो आईपीसी या फिर पीडीसी जो भी आप इसे बोलते हो। तो इसमें आपके पास दो बुक होती है। देखिए एक आपके पास में कफनर बुक है और सेकंड बुक जो है आपके पास में स्टेफिनोपोलिस का जो बुक है वो है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कफनर, बिकॉज कफनर का जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी है, और कफनर से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन गेट में मिल जाते हैं। जो पीछे अनसोल्व क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपको ब्लॉक डायग्राम वगैरह वाले क्वेश्चन डायरेक्टली गेट में पूछे गए। तो सेम चीज आप देखोगे ऑक्टेव लेवेंस्पाइल में भी है, फोगलर में भी होता है ना, वहां से क्वेश्चन, इवन ट्रेबल में भी। ये सब स्टैंडर्ड जो बुक्स है डायरेक्ट आपको गेट में क्वेश्चन मिल जाते हैं, इनके थ्योरी के क्वेश्चन हो चाहे इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो ना। तो ये सब स्टैंडर्ड बुक्स है। सो देखिए पीडीसी की मैं अगर बात करूं तो यहां पर कफनर बुक सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है कि ये इनफ नहीं है देन आप स्टेफिनोपोलिस का जो बुक है वो आप देख सकते हो, बट एक बुक सफिशिएंट है।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स, अगेन थर्मोडायनेमिक्स में हमको बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका बेसिक होता है जिसे हम लोग क्लासिकल बोलते हैं, और एक बेसिकली आपका सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ केमिकल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, बट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स अगेन मैकेनिकल इंजीनियर भी पढ़ते हैं। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में तो आपको इश्यू नहीं होती, आपके पास बहुत सारी बुक्स है, वेराइटी ऑफ बुक्स है। बट सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स के लिए आपको जेएम स्मिथ का जो बुक है वो देखना ही है, और बेसिक और जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसके लिए आप केवी नारायण बुक की जो थ्योरी है वो फॉलो कर सकते हो। इवन जेएम स्मिथ में भी है, जेएम स्मिथ में आपको बेसिक मतलब क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स प्लस सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स दोनों मिलते हैं। बट जेएम स्मिथ के साथ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप आइदर केवी नारायणन या फिर पीके नाग जो बुक है उसमें से देखो। केवी नारायणन आपको मिल जाता है, केवी नारायण में इनफ है, बट इसके बाद भी पीके नाग भी जो है वो भी एक ऑप्शन है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बुक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि कोई एक बुक जो है वो इनफ है। सो जेएम स्मिथ के साथ में केवी नारायणन, ओके। सो जेएम स्मिथ में आप सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स देख लो, और केवी नारायण में से आप क्लासिकल जो थर्मोडायनेमिक्स है वो देख लो। ओके गाइस, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो बुक है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो केमिकल टेक्नोलॉजी। तो केमिकल टेक्नोलॉजी एक कंप्लीट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन आपको गेट में नहीं पूछा जाता है। तो इसके लिए आपका जो बुक है वो है ड्राइडन। ड्राइडन मतलब बहुत है, मतलब ड्राइडन में बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपको सारे ब्लॉक डायग्राम, फ्लो शीट्स वगैरह वो सब याद नहीं करनी होती है। आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स, सेलेक्टिव आपको गेट का सिलेबस उठाना है, उसमें जो जो टॉपिक का आपके वो टॉपिक आपको ड्राइडन में टिक करने हैं और उनको आपको बस पढ़ना है। उसको भी बहुत डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको कोई भी प्रोसेस है उसका बेसिकली कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसके एंड यूजेस क्या है, ये सब आप पढ़ते हो देन इनफ है। आपको सब कुछ सीट, फ्लो सीट वगैरह वो याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। सो ड्राइडन आपको पढ़ना है केमिकल टेक्नोलॉजी के लिए। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैकेनिकल ऑपरेशन। अब देखिए मैकेनिकल ऑपरेशन अगेन केमिकल इंजीनियर पढ़ते हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए मैकेब स्मिथ जो बुक है उसमें गिवन है मैकेनिकल ऑपरेशन। सो वो आप पढ़ते हो तो ठीक है, बट इसके साथ में आप भट्टाचार्य जो बुक है ना, बीसी भट्टाचार्य का जो बुक आता है मैकेनिकल ऑपरेशन के लिए, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिकॉज बहुत ही मतलब अच्छे इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, बिल्कुल सिस्टमाइज से सारा का सारा जो सिलेबस है मैकेनिकल ऑपरेशन का वो आपको बीसी भट्टाचार्य में मिल जाता है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा बीसी भट्टाचार्य आप फॉलो कीजिए, मैकेब स्मिथ आप एक बार पढ़ सकते हो। देन इसके बाद में नेक्स्ट है प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। अगेन केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। सो प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स जो पीडी जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके लिए आपका स्टैंडर्ड बुक आता है टिम्बर रोज। अब टिम्बर रोज में आप देखोगे अगेन बहुत सारा कंटेंट गिवन है, तो यहाँ पे भी आपको सिलेक्टिव जो टॉपिक आपके बेसिकली सिलेबस में गेट के वही आपको टॉपिक पढ़ने होते हैं। इसमें थ्योरी बहुत गिवन है, तो सारी थ्योरी आपको नहीं पढ़नी होती है, सिलेक्टिव थ्योरी जो आपके टॉपिक्स है वही आपको पढ़नी है। ओके, सो टिम्बर रोज is enough book for plant design and economics. देन इसके बाद प्रोसेस कैलकुलेशन। सो प्रोसेस कैलकुलेशन देखिए आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है केमिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें हम लोग मटेरियल बैलेंस वगैरह करते हैं। यहाँ पर आपके पास में देखिए हिंदी उत्तर की अगर हम बात करें तो अगेन केवी नारायणन का जो बुक है वो बुक आप फॉलो कर सकते हो, वो काफी अच्छा बुक है। देन अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो देन उस केस में फिर आप जो हिमेल ब्लो का जो बुक है वो आप देख सकते हो, ये भी एक स्टैंडर्ड बुक है प्रोसेस कैलकुलेशन का। ओके, तो अगर इसमें लैंग्वेज में आपको इश्यू आता है, मतलब थ्योरी आपको अगर अच्छे से समझ नहीं आती देन उस केस में आप केवी नारायण का जो बुक है वो फॉलो कर सकते हो। बट कोई एक बुक फॉलो करते हो देन इनफ है, क्वेश्चंस हो सकता है आप दोनों बुक से कर लो। देन इसके बाद में नेक्स्ट है, तो ये हमारे कोर सब्जेक्ट जो है कोर केमिकल इंजीनियरिंग के सारे 10 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको जो बुक्स है स्टैंडर्ड बुक्स वो आपको मैंने बता दिए। देन इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए जो बीएस गरेवाल का जो बुक आता है, एक बहुत बड़ा सा बुक आता है, अगर आपने कभी देखा हो। सो बीएस गरेवाल जो बुक है वो सफिशियंट है, उसमें भी आपको सजेस्ट करूंगा अगेन जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें सोल्व कर रखे हैं। सो बीएस गरेवाल इनफ है। उसके बाद आप गेट पीवाईक्यूज अगर कर लेते हो तो बहुत है, बिकॉज मैथमेटिक्स हर एक ब्रांच में आता है, सारी ब्रांचेस के जो गेट पीवाईक्यूज है वो कर लो, और बीएस गरेवाल में से जो थ्योरी है मतलब रिलेटेड टू टॉपिक्स वो आप कर लो। ओके, देन इसके बाद में लास्ट सब्जेक्ट हमारा रहता है जर्नल एप्टीट्यूड। देखिए जर्नल एप्टीट्यूड में आरएस अग्रवाल, बिकॉज जर्नल एप्टीट्यूड जो है मतलब कि गेट एग्जाम में इवन नॉट ओनली केमिकल बट गेट एग्जाम में जर्नल एप्टीट्यूड जो है वो बहुत टफ नहीं रहता है ना। सो आपको केट वगैरह के लेवल का जर्नल एप्टीट्यूड प्रिपेयर नहीं करना होता है। अगर आप अपने कैंपस के लिए प्रिपरेशन करते हो मतलब कॉलेज टाइम में, तो वो जर्नल एप्टीट्यूड इनफ होता है गेट के लिए। बट उसके बाद अगर आपको सजेस्ट करूं मैं बुक, तो वो है आरएस अग्रवाल। आरएस अग्रवाल में जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में वो पढ़ लीजिए, बहुत है वो। अगर उसके बाद आपको कुछ करना है तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बुकलेट है और जनरल एप्टीट्यूड का वो आप फॉलो कर सकते हो। अगेन जनरल एप्टीट्यूड भी हर एक ब्रांच में आता है, तो सारे जो पीआईक्यूज है हर एक ब्रांच की वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट यहाँ पर वीडियो बेसिकली इन सब्जेक्ट्स के कोर सब्जेक्ट्स प्लस एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के जो बुक्स है बेसिकली इनके लिए। तो गाइस इन बुक्स के जो लिंक है बेसिकली वो आपको यहाँ पर जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहां पर मिल जाएंगे, जिससे आपके लिए ईजी हो जाएगा इन बुक्स को सर्च करना। ओके गाइस।
तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके कि कौन कौन सी उनको स्टैंडर्ड बुक जो है वो फॉलो करनी चाहिए बेसिकली कोर सब्जेक्ट्स के लिए प्लस एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के लिए। ओके गाइस, बाय बाय, टाटा।